जय हिंद। आज हम लोग देखते हैं लेक्चर 13 में, जिसमें हम लोग टाइप 13 पढ़ेंगे और यहाँ देखेंगे अगर आपको इस टाइप के, देखिए हर एक टाइप में आपको नया चीज मिलेगा। ये मत सोचिएगा कि जो लेक्चर 1 में है वही लेक्चर 2 में होगा, ऐसा कभी नहीं। वीडियो हम बनाने के उद्देश्य में ऐसा नहीं है कि बस एक ही चीज हम 10 लेक्चर भर दें, नहीं। हर एक लेक्चर देखिएगा आपको कुछ नया चीज सीखने के लिए मिलेगा, है ना। मेरा एक ही टारगेट है, हर एक टाइप में वो क्वेश्चन आपको बता दें कि आपको एक भी एग्जाम में छूटने वाला नहीं बचेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखते हैं कि फॉर्मूला क्या है। ये आपको क्लास 11th में आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होंगे ना, तो वहां पर फॉर्मूला पढ़े होंगे cos c माइनस cos d। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? अगर नहीं पढ़े होंगे तो बाबू तो घाटा है। cos c माइनस cos d, ये फॉर्मूला में क्या होता है कि अगर बीच में माइनस है, अगर बीच में माइनस है तो साइन के रूप में लिखाता है, अगर बीच में प्लस है तो कॉस के रूप में लिखाता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस का फॉर्मूला था 2 साइन c प्लस डी बाई 2 साइन d माइनस c बाई 2। बात समझिए, c माइनस डी कर रहा है ना, तो c माइनस डी माइनस कर रहा है, इसका मतलब दोनों साइन में होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर 2 साइन c प्लस डी, एक बार दोनों को जोड़ देना है और एक बार घटा देना है। और घटाना क्या है, बड़का में से छोटका, तो दोनों से बड़ा कौन है, c है बड़ा कि d? तो देखिएगा d बड़ा है। अगर d बड़ा हो या छोटा उसका मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिए पहले d आता है कि c आता है, तो पहले c आता है, c के बाद d आता है, इसका मतलब d बड़ा है। बड़ा है ना, हमेशा घटाते हैं बड़ा में से छोटा को, ठीक ना। तो बड़ा कौन है, d है, तो d में से c को घटाएंगे, ठीक है ना। तो ये कंफ्यूज मत कीजिएगा कि यहाँ पर c प्लस डी के जोड़े तो यहाँ पर c माइनस डी करेंगे, नहीं, ऐसा गलती काम मत कीजिएगा, ठीक ना। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं। अगर इसको आप सोल्व कीजिएगा जी, तो ऐसा क्या होगा ना, समझिए ध्यान से। 7x माइनस कॉस से 9x बटा में कॉस 3x कॉस 5x। देखिए अगर जीरो रखिएगा तो यहाँ पर कॉस जीरो का वैल्यू 1 होता है, तो 1 आ गया, ठीक। माइनस कॉस जीरो का वैल्यू 1 आ गया, तो 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 बटा 0 के रूप में आ गया, ठीक है ना। अगर अकेला कॉस रहता तो 0 बाई 0 नहीं आता, लेकिन दो गो है तो ये आपको 0 बटा 0 के रूप में आ गया। हम आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाए थे कि अगर 0 बटा 0 के रूप में रहता तो क्या करते हैं, है ना। साइन और टेन का फॉर्मूला दिए थे, लेकिन अगर कॉस रहने के बावजूद भी अगर 0 बटा 0 आ रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है ना। बोलता ना कुछ तो गड़बड़ है दया, बात समझिए, यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो देख रहे हैं कि फॉर्मूला आ गया cos c माइनस cos d। c की जगह पर क्या है, 7x है, c की जगह पर 7x है, और d की जगह पर क्या है, 9x है। नीचे देखिए, नीचे कुछ और अलग है, नीचे c की जगह पर कितना है, 3x है, और d की जगह पर कितना है, 5x है ना। तो ये फॉर्मूला पे लगा दीजिए, ये फॉर्मूला आपको बहुत काम देगा, ठीक ना। देखिए लिमिट की लिमिट हो गया, x टेन 0 हो गया। अगर इस टाइप के रहेगा, बीच में माइनस प्लस कुछ भी रहेगा, तो ये फॉर्मूला लगाइएगा, ठीक ना। और माइनस है तो यहाँ पर क्या होगा, साइन के रूप में होगा, अगर प्लस रहता तो यहाँ पर दोनों कॉस के रूप में रहता, ठीक ना। अब देखिए cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या है, 2 साइन c प्लस d, तो c कौन है, ऊपर के लिए 7x प्लस 9x बटा में 2। फिर क्या है, साइन d माइनस सी, डी कौन है, 9x माइनस 7x बटा में 2। फिर बटा करेंगे इसके लिए cos c माइनस cos d के, 2 साइन 3x प्लस 5x बटा में 2, c और d जोड़ दिए, साइन d माइनस सी, d कौन है, 5x माइनस 3x बटा में 2, ठीक ना। अब ना देख रहे हैं कि 7x छोटा है 9x बड़ा है, हमेशा बड़ा में से छोटा को घटाएंगे, ठीक है ना। चलिए अब इसको हम सोल्व करते हैं। देखिए दो दो कट गया ना। अब देखिए साइन के साइन लिख दिए, 9 और 7 कितना होता है, 16x हो गया, बटा में कितना है, 2 है, 2 से काटिए तो कितना आ गया, 8x आ गया, कितना आ गया, 8x हो गया। यहाँ देखिए साइन है, 9 में से 7 गया, कितना बचेगा, 2x, और बटा में कितना है, 2 काट दीजिए, कितना आ गया, x आ गया, तो यहाँ पर x हो गया। यहाँ नीचे देखिए, नीचे साइन हो गया, अब 5 और 3 कितना हो गया, 8x हो गया, अब बटा में कितना, 2 है, 2 से काटिए 8 के 4 आ गया, इसका मतलब 4x आ गया। यहाँ कितना है, साइन है,
5 में से 3 जाएगा, 2x बचेगा, और बटा में कितना 2 है, 2 काटिएगा तो x आएगा, यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। अब आप देख रहे हैं कि साइन एक्स यहाँ पर है, साइन एक्स यहाँ पर भी है, ऊपर नीचे कट गया, गुना में यहाँ पर आपस में कट जाता है, ठीक है ना, ऊपर नीचे। अब कितना बचा, अब बचा लिमिट x टेंड टू 0, ऊपर कितना आ गया जी साइन 8x, अब बटन कितना आ गया साइन 4x, और ये आपको हम पिछला के लेक्चर में पढ़ा चुके हैं, ठीक ना। लिमिट x टेंड टू 0, ऊपर कितना है साइन 8x, बटा में 8x लिखेंगे, अगर 8x से भाग दिए हैं तो 8x से गुना भी कर देंगे। ऊपर कितना है साइन 4x, बटा में भी 4x होगा, अगर बटा में किए हैं तो ऊपर भी करेंगे। देखिए इसका वैल्यू कितना होगा 1 हो गया, और यहाँ कितना है 8x हो गया, नीचे भी इसका वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया, और नीचे भी कितना है 4x हो गया। यहाँ पर लिमिट अब की बार लिख देते हैं, ठीक ना, क्योंकि x अभी है, x से x काट दिए तो कितना आ गया 8 गुने 1 तो 8 हो गया, 4 गुने 1 4 हो गया, और 4 के पहाड़ में 8 आता है 2 बार में, कितना 2 बार में 2 हो गया, आपको आंसर क्या हो गया आंसर हो गया। तो इसी तरह से आपको बनाना है, अच्छा से आप लोग इसको लिख लीजिए, और कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर दिक्कत है, अगर आपको ऐसा होता है कभी कभी कि थोड़ा सा दिमाग भटक गया ना, जैसे देखिए ऑफलाइन और ऑनलाइन में क्या फायदा है पढ़ने वाला बच्चा के लिए, सबके लिए नहीं, ठीक ना। अगर ऑनलाइन में अगर थोड़ा सा दिमाग भटक भी गया ना कि अच्छे यहाँ पर क्या हुआ था, तो आप पीछे बैक करके देख सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन में अगर आप एक बार नहीं समझे तो दोबारा टीचर समझाएगा तभी समझ में आएगा, लेकिन ऑनलाइन में ऐसा नहीं है। ऑनलाइन में आप वीडियो के पीछे आगे कर सकते हैं, है ना, ये आपको अपॉर्चुनिटी है ऑनलाइन में। हमको सब नहीं ऑनलाइन ही बेस्ट लगता है, जिसका जड़ अच्छा होगा तब, जिसका बेसिक नहीं सही है उसका ऑनलाइन सही नहीं है। हाँ ऑनलाइन अच्छा टीचर से पढ़िए तब बेस्ट होगा। इसलिए मेरा लेक्चर में कोई भी बच्चा कितना भी बकलोल होता नहीं है, बकलोल खुद बनता है, अगर कितना भी कमजोर रहेगा ना, एक बार देखिएगा, नहीं समझ में आया तो बोल दीजिएगा नहीं समझ में आया, लेकिन हाँ ध्यान से देखिएगा, ये नहीं कि आप लेक्चर चालू किए हैं ध्यान कहीं और है, पियर की फराक वाला, तो दिक्कत हो जाएगा। फिर सब चीज के दिमाग में निगेटिव, जो जिसको पढ़ने मन नहीं लग रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ निगेटिव चीज भर के रखा है। अभी आप देख लीजिएगा, सरस्वती पूजा का टाइम चल रहा है और यहाँ पर लोग भोजपुरी गाना बजा दिया है। आप बोलिए कि भगवान की पूजा कर रहे हैं और वहां पर अश्लील अश्लील गाना बजाइएगा तो सही बात है? और यहाँ पर धर्म के और जाति के नाम पर तो इलेक्शन में वोट ले ही रहा है, लेकिन साथ साथ कुछ लोग पढ़ लिख के भी बेवकूफी वाला काम कर रहा है ना। अभी देखिएगा सब स्कूल में जो प्राइवेट स्कूल है ना, वो कहीं भी स्कूल देखिएगा आप स्कूल में बिजनेस बना दिया है ना। ये जो सरस्वती पूजा है ना, इसमें क्या क्या बिजनेस बना दिया लोग। आप दे हम एक जमीन पर क्या बोलते हैं, हम कभी सोचे ना तो हमको दिमाग ही घसक गया कि इन लोग कितना पैसा कमा रहा है। एक स्कूल था प्राइवेट जो एक बच्चा से ले रहा था ना 250 रुपये ले रहा था, कितना 250 रुपये ले रहा था। और उसके उसके जानते हैं हर एक बच्चा में लगता है कि 1 से लेकर 10 तक था, और आप कैलकुलेट कर लीजिएगा 250 मान लीजिए कि एक क्लास ले रहा था। उसी तरह से हम जब जोड़े ना सब क्लास में, एक क्लास में 70-80 बच्चा था, ठीक ना, हम जब जोड़े ना तो 2 लाख रुपया अप्रोक्स आया। कितना आया 2 लाख आया। जब 2 लाख आया तो हम सोचे कि यार कितना इन लोग मूर्ति में खर्चा करता होगा, कितना खर्चा करता होगा है। अब पूछते हैं कि प्रसादी में क्या मिलता है, तो बस लड्डू दे देते हैं बस। आप सोचिए कि 2 लाख में क्या क्या खर्चा कर रहे होंगे लोग। तो यहाँ पर बाबू सभी जगह देख लीजिएगा, कहीं ना कहीं अगर पूजा पाठ के नाम पर लोग यहाँ पर गलत काम कर रहे हैं, और पूजा पाठ के नाम पर यहाँ पर देख रहे हैं कि अंधभक्त जिसको बोलते हैं ना, वहां पर आप देख रहे हैं कि इसका गलत इस्तेमाल करके अपना पैकेट भर रहे हैं, है ना। और यहाँ पर लोगों को समझना पड़ेगा, ऐसा नहीं करेगा भगवान को मत मानो, लेकिन सही तरीका से मानना है, अंधभक्त में नहीं पढ़ना है। तो पढ़ लिख के थोड़ा समझदारी होइए कि कहाँ पर सही है कहाँ पर गलत है। और लोग सब वही काम कर रहा है। आप देख रहे हैं ना अभी कुंभ मेला में कितना लोग मर गए। जो घर में शुद्ध से नहीं नहा रहा है, डेली नहीं नहा रहा ठंडा दिन में, वो जा रहे हैं नहाने। हम जाने में दिक्कत नहीं है कि आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना भीड़ में आप एक दूसरे में चढ़ के लोग देख रहे हैं कि कितना मर गए ना।
आराम से अगर मान लीजिए कि वहां पर हमको जाने से कुछ शांति मिलता है, देखिए सब मन का शांति है, बोलता है ना कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। अगर आपको मन में खोट है तो आप लंदन चल जाइए, कहीं चल जाइए, आपको कोई भी खोट खत्म नहीं कर सकता है। लेकिन अगर मन शांति है ना तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मेन मन के शांति होता है। अगर आपको शांति नहीं है, अशांति है, तो आप कहीं जाइए, पहले देखिए किसकी वजह से अशांति आ रहा है, उसको पहले सोल्व कीजिए। आप उसको सोल्व कर नहीं रहे हैं, आप किसी के बारे में गलत सोच रहे हैं, आप किसी के बारे में चुगलखोरी कर रहे हैं, है ना। अब किसी के बारे में मतलब कहीं भी देख लीजिए कि उसको नुकसान करने के चक्कर में है, तो कभी जिंदगी में आप कुछ नहीं कर सकते। आप चाहे कहीं भी चल जाइए, भगवान हमेशा सत्य का साथ देते हैं। अगर सत्य आपके पास है तो सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता है। हाँ, कुछ समय के लिए टेंशन में आ सकता है, लेकिन कभी भी पराजित नहीं हो सकता है। गीता में साफ साफ कहा गया है, कर्म ही पूजा है। आप कर्म पर ध्यान देवे नहीं कर रहे हैं, बस सोच रहे हैं कि हम भीड़ में घुस जाए, तो कहाँ से कुछ होगा। हाँ, आज के बच्चा लोग सब सरकारी जॉब के पीछे भाग रहा है, लेकिन मेहनत कोई कर नहीं रहा है ना। अब मेहनत करना है तो कहाँ पे करना ही नहीं पता है। बस एक लड़का सरकारी जॉब में जा रहा है तो सब के सब घुस रहा है उसमें। तो ऐसा कीजिएगा तो भीड़ तो बढ़वे न करेगा, चाहे सरकारी जॉब हो चाहे धर्म में हो। हम एक बार बता रहे हैं, अगर लाइफ में अच्छा बनना है तो जाति और धर्म दोनों को दोनों त्यागने पड़ेगा। पढ़ाई पढ़ने लिखना जो समझदार होगा ना, वो कभी इसमें फंसवे नहीं करेगा। कितना देख लीजिए अगल बगल लड़ाई कर लेगा जाति धर्म के चक्कर में, उसे बहस मत कीजिए, छोड़ दीजिए। ₹2 दे दीजिए, लेकिन बुद्धि मत दीजिए उन लोग के, क्योंकि वो बुद्धि अगर सुनने के लिए रहता ना तो वो सुन सकता था। वो बस दूसरा का अच्छा सा बात बताएगा, अपने वो अंदर नहीं रखेगा, समझे ना। तो ऐसे लोग से दूर रहिए और अपना मस्त रहिए और मेहनत करते रहिए। एक समय ऐसा आएगा ना तो उनका ही बुद्धि उनका पर ही असर कर जाएगा। इसलिए जैसा आप सोचिएगा वैसा आप बनिएगा। अगर वैसा वो सोच रहे हैं ना तो एक न एक दिन उन्हीं पर वो बुद्धि प्रभावित करेगा। हमको क्या लेके जाएगा या आपके कौन लेके जाएगा। आप सही सोच रहे हैं तो आपके साथ सही होगा, यही तो गीता में कहा गया है। लेकिन यहाँ पर एक तरह से देखिए तो अपना धर्म को ही बदनाम कर रहा है लोग। है सच लेकिन कड़वा है। अब जो अंधभक्त बोलेगा कि ये तो सवाल कर रहे, नहीं सवाल नहीं, बात समझिए। हमारा जितना भी पूजा पाठ है ना वो कहीं ना कहीं हमारा पर्यावरण को, हमारा शरीर के, है ना, या हमारा मान लीजिए कि ये आपस में ये भाईचारा करने के लिए है। हाँ, कोई भी पर्व तो देखिएगा आपस में मिलजुल के रहना सिखाएगा, लेकिन यहाँ पर सब पैकेट भरने का धंधा बना दिया है। तो जब आप कहीं भी अगर व्यापार ढूंढिएगा ना तो व्यापार में तो आप फंसवे कीजिएगा ना। व्यापार वाला कोई भी हो, रिश्ता में कोई भी हो, उसके साथ व्यापार दुकान वाला देखिएगा, दुकान में अपना घाटा नहीं सहेगा, ₹2 फायदा तो फायदा रहेगा। और जो फायदा खोजेगा ना वो कभी भी आपस में जुड़ नहीं सकता है। अब बोलेगा ना हमसे तो फलाना बोल ही ना रहा है, अरे बकलोल कहेंगे तुम्हारा सोच कहीं और है, आए? जब सोच तुम्हारा सही नहीं तो कैसे तुमसे बोलेंगे। अगर आप आपस में दो लोग आपस में मिल कर रह रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों का सोच सही है। अगर एगो का सोच नीचे है, एगो का सोच ऊपर है, तो कैसे होगा, नहीं ना होगा। इसे समझिए, इन लोग से दूर रहिए। इन लोग आपको पैर खींचेगा, लेकिन पैर खींचने से कुछ नहीं होने वाला है। आप कभी भी उसके पीछे पड़िएगा मत, है ना। आपको उसको बोलना ही नहीं है, अपना पैर से आगे बढ़ जाना है, कुछ नहीं बोलना है। हमको रास्ता में कुत्ता भौंकता है ना तो देखिएगा, आपको रास्ता में कुत्ता भौंकेगा ना तो आप उसको साथ पत्थर उठा के मारिएगा या उसको चिल्लाइएगा ना तो आपको नोच लेगा, काट लेगा। लेकिन अगर आप वो भौंक रहा है ना तो बस शांति से आप आगे निकल जाइए, उसके बाद देखिएगा 2 मिनट के अंदर शांत हो जाएगा। इससे साफ साफ पता चलता है, बोलने वाला बोलते रहेगा, करने वाला करते रहेगा, पढ़ने वाला पढ़ते रहेगा, है ना। तो मेहनत कीजिए, मेहनत का फल मीठा होता है, ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ देखिए यहाँ पर अगला फॉर्मूला क्या है, अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि लिमिट 3 sin x माइनस sin 3x बटा में x क्यूब। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लिमिट x की जगह पर 0 रखना है, 3 sin x हो गया माइनस sin 3x बटा में x क्यूब हो गया। अगर x की जगह 0 रखिएगा तो ऊपर भी 0 आएगा, नीचे भी 0 के रूप में आ जाएगा। तभी कैसे सोल्व होगा जी, अब देखिए सोल्व होगा ना। यहाँ कितना है, 3 sin x हो गया माइनस sin 3x का फॉर्मूला होता है, आपको पता है
साइन 3x का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे 11th में। साइन 3x का फॉर्मूला होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन QX, ठीक है ना, यही फॉर्मूला होता है, इसको दिमाग में रखिएगा। साइन 3x की जगह पर क्या रखना है, 3 साइन x माइनस 4 साइन QX, बटा में कितना हुआ जी, x क्यू हुआ, ठीक है ना। देखिए लिमिट x की जब 0, यहाँ कितना है 3 साइन x, माइनस जब अंदर जाएगा तो प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, पूरा का बटन कितना हो गया, x क्यू हो गया। आप देख रहे हैं कि 3 साइन x प्लस में और माइनस में कट गया, जब कट गया तो क्या होगा समझिए, लिमिट x 0, यहाँ कितना बच गया 4 साइन QX बटा में x क्यू। अब बोलेंगे इसका वैल्यू 1 होगा, अब आप बोलिए कैसे, समझिए लिमिट x 0, आगे कितना 4 है, ठीक है, साइन क्या गो है, साइन 3 गो है तो साइन x हो गया, यहाँ x का कोई 3 गो है, इसका मतलब साइन के पावर q हो गया, है ना। देखिए साइन x के पावर 3 है, इसका मतलब साइन x क्यू हो गया, और x के पावर 3 है, इसका मतलब x के पावर 3 हो गया। अगर यहाँ पे स्क्वायर आता तो नीचे भी x स्क्वायर आता, ठीक ना, बात समझिए। साइन x बटा में साइन x है, सॉरी साइन x बटा में x रहेगा, इसका वैल्यू 1 हो गया। अगर साइन स्क्वायर x है तो अगर ऊपर स्क्वायर है तो नीचे भी स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है ना, तो इसका वैल्यू 1 होगा। अगर साइन QX है, बटा में ऊपर Q है तो नीचे भी Q होना चाहिए, तब इसका वैल्यू 1 होगा। अगर साइन 4x है तो नीचे भी x के पावर 4 होना चाहिए, इसका वैल्यू 1 होगा। अब समझ गए होगा ना। हाँ, तो यहाँ पर देखना 3 था, नीचे भी 3 था, तो हमें डायरेक्ट न लिखे, हम ऐसे कर दिए, ठीक ना, लिमिट 0 4 हो गया, इसका वैल्यू 1 हो गया। अब 1 के जब क्यू कीजिएगा तो 1 ही आएगा, तो 4 एकम 4, यह हो गया आपका आंसर। क्या हो गया आंसर।